नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश में कोविड-19 की स्थिति पर हो रही है मंत्रिपरिषद की बैठक। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कल 1 मई से शुरू होगा टीकाकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, टीका उपलब्ध होते ही शुरू कराया जाएगा टीकाकरण। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। कुछ शर्तों के साथ बड़ी सख्ती और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को कोविड से जुड़े कैशलेस दावों को उचित दस्तावेज मिलने के 60 मिनट के भीतर मंजूरी देने का किया निर्देश। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए सुनते हैं समाचार। देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में मंत्रिपरिषद की बैठक अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद मंत्रिपरिषद की यह बैठक पहली बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तीसरे चरण में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने के लिए पंजीकरण जारी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मिलने से ही राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू करा दिया जाएगा। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि 1 मई से ही इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाना शुरू किया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि टीका की आपूर्ति होते ही राज्यवासियों को निःशुल्क कोरोना का टीका लगाया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि टीकाकरण सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि 1 मई से राज्य में टीकाकरण शुरू नहीं होने पाएगा। राज्य में टीका उपलब्ध होते ही टीकाकरण शुरू करा दिया जाएगा। इधर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,21,000 से अधिक हो गई है। अब तक 78 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। राज्य में अभी 55,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं राज्य में अब तक 2,540 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित रांची से 66,177 हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,996 है। धनबाद और बोकारो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 से अधिक है। वहीं हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से ज्यादा और कोडरमा तथा रामगढ़ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 से ज्यादा है। वहीं देश में कोविड संक्रमण का उपचार करा रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज यह संख्या बढ़कर कुल संक्रमित लोगों का लगभग 16.90% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी 31,70,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ये या तो अस्पताल में उपचार करा रहे हैं या घर में क्वारंटीन हैं। लगभग 3,86,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या में गिरावट आ रही है और यह अब 81.99% पर आ गई है। कल 2,97,000 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1,53,00,000 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इधर भारत में अब तक कोविड के 15,21,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहला टीका लगवाने वाले 93,85,000 स्वास्थ्यकर्मी और दूसरा टीका लगवाने वाले 61 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जबकि पहला टीका लगवाने वाले 1,24,00,000 से ज्यादा और दूसरा टीका लगवाने वाले 67 लाख से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। देश में इस साल 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल तक 20,84,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविन पोर्टल पर तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए 2 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण सुगमता पूर्वक चल रहा है। अब तक 2,12,00,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं इस चरण में 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीक बाधा के काम कर रहा है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,06,00,000 से अधिक वैक्सीन बची हुई है। केंद्र सरकार ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16,16,00,000 से भी अधिक वैक्सीन दी है। इनमें से 15,10,00,000 से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के भीतर 20 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षण विहीन रोगियों के घर में पृथकवास के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही पृथक रखने की अनुशंसा की गई है। लक्षण रहित रोगियों में वे शामिल हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है और इसकी पुष्टि प्रयोगशाला द्वारा की गई है। हल्के लक्षण वाले रोगियों में वे शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है और जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है। ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अनुशंसा की जाएगी। इधर केंद्र ने कहा है कि इस वर्ष 31 मई तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत स्थिति का आकलन कर कोविड को नियंत्रित करने के उपाय लागू करें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा था जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है अथवा जहां अस्पतालों में 60% से अधिक बिस्तर भरे हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने कहा है कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गंभीरता को समझना चाहिए। इस दौरान लोग अपने घर में ही रहें और बेवजह बाहर न निकलें। दिन के 3 बजे के बाद बेवजह किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश में कहा है कि जरूरी कार्यों के लिए आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इधर राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह की पास की आवश्यकता नहीं है। इधर लातेहार जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे फेज में सख्ती बढ़ा दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे फेज में सख्ती बढ़ा दी गई है। जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि 29 अप्रैल से 6 मई तक लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दौरान जारी निर्देश के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक ही चिन्हित दुकानें खुलेंगी। दवा दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले वर्ष की तुलना में मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। उपायुक्त के निर्देश पर पूरा जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत ने राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने रांची में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं की हो रही कालाबाजारी पर वरीय पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही यह निर्देश दिया है कि जरूरी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए CID निगरानी करे। पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे समय समय पर सरकारी और निजी अस्पतालों का निरीक्षण करें ताकि दवाइयों की कालाबाजारी न की जा सके। अदालत ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी कीमत पर आम लोगों के समक्ष दवा का संकट न हो और लोगों को आसानी से जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हो सके। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि कोविड से जुड़े कैशलेस दावों को उचित दस्तावेज मिलने के 60 मिनट के भीतर मंजूरी दे दें। बीमा प्राधिकरण ने इसकी घोषणा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि बीमा कंपनियों को कैशलेस दावों की प्रक्रिया तुरंत निपटाने के लिए सूचित करें ताकि अस्पतालों में नए रोगियों के लिए बिस्तर जल्दी खाली हो सके। चालू रबी मौसम में राज्यों में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 258 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर के 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 715 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई थी। इसके लिए 1 करोड़ 7 लाख से अधिक किसानों को 1,35,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनका धान खरीद का बकाया जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में इस वर्ष बम्पर धान का क्रय सरकार ने किया है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 6,42,898 क्विंटल से अधिक धान का क्रय किया गया है। सरकार ने 40 करोड़ 26 लाख रुपए गिरिडीह को उपलब्ध कराया था। इस राशि में से 38 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। डीसी ने बताया कि 4,258 किसानों को एमएसपी मद के प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। डीसी राहुल सिन्हा ने झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर 91 करोड़ 53 लाख रुपए की मांग की है ताकि किसानों को भुगतान दिया जा सके। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री पुष्पवंत का आज आकस्मिक निधन हो गया। श्री पुष्पवंत कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। आज सुबह नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री पुष्पवंत आकाशवाणी रांची में कई वर्षों तक समाचार संपादक के पद पर पदस्थापित रहे। श्री पुष्पवंत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा कई विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान समय में वे दिल्ली स्थित RNI में असिस्टेंट प्रेस रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित थे। श्री पुष्पवंत के आकस्मिक निधन पर भारतीय सूचना सेवा और आकाशवाणी रांची के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका नंबर है 9354954224। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9354954224। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उठाया है। देश भर में 24 घंटे काम करने वाले इस नंबर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक पहुंच बना सकती हैं। आयोग में एक समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसके साथ ही आयोग से ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश में कोविड-19 की स्थिति पर हो रही है मंत्रिपरिषद की बैठक। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कल 1 मई से शुरू होगा टीकाकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, टीका उपलब्ध होते ही शुरू कराया जाएगा टीकाकरण। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण की हुई शुरुआत, कुछ शर्तों के साथ बड़ी सख्ती। और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को कोविड से जुड़े कैशलेस दावों को उचित दस्तावेज मिलने के 60 मिनट के भीतर मंजूरी देने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।